बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान हदीस पे अमल करके ही इंसान सही मायने में कामयाब हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, यानी जिसने अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी की, इत्तबा की, फ़ॉलो किया, उसने बड़ी कामयाबी को पाया। तो लिहाजा अल्लाह ताला का फरमान है, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि फ़िरक़ों में मत बटो और वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फ़िरक़ों में मत बटो। लिहाजा ये फ़िरका बाजी, इससे दूर रहना चाहिए और कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए। नबी का तरीक़ा, सहाबा का तरीक़ा, अहले बैत, कुरान हदीस, इसको इंसान मजबूती से पकड़े। और जो फ़ुरूई मसाइल होते हैं और जिन पे अक्सर लोग बहस मुबाहिसा करते हैं, उन पे नहीं पढ़ना चाहिए। हर चीज़ की दलील लेनी चाहिए। अब लोग ईद मिलादुन्नबी मनाते हैं, मसलन जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, अपना बर्थडे मना रहे हैं, नबी का बर्थडे मना रहे हैं, तो क्या इसकी दलील है कुरान हदीस में? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसमें ज़िद नहीं करनी चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से कोई भी मसला है, इसकी तो मैंने एक आपको मिसाल दी। और जैसे लोग रफ़ल दैन की बात करते हैं, आमीन बिल ज़हर की बात करते हैं, और भी बहुत सारे इस तरह के मसाइल हैं कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। तो इन चीज़ों पे बहस मुबाहिसा करके और अपना वक्त ज़ाया करने से अच्छा है कि इंसान अल्लाह की किताब कुरान को पढ़े, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें, जो सही हदीस है, उनको पढ़े और उनसे इल्म हासिल करे, और बिना किसी लड़ाई झगड़े के, आपस में ना इत्तफाक़ी फैलाए बगैर, नफ़रतें फैलाए बगैर उस पर अमल करता चला जाए। मसलन आपको पता चला किसी चीज़ के बारे में, भाई दाढ़ी का मसला है मान लीजिए, तो आपने देख लिया कि सारे नबियों के दाढ़ी थी, सहाबा की दाढ़ी थी, तो बस अब इस पे बहस ना करें, आप रख लें। अगर नहीं रखते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। इसी तरह बाकी चीज़ें, अब कुछ चीज़ों में तो किसी को शक नहीं है, जैसे ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके बगैर तो इंसान मुसलमान ही नहीं है। ईमान के बाद नमाज का नंबर आता है, तो नमाज आपको किसी हालत में छोड़नी नहीं है। फ़र्ज़ नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद और इबादत हैं, ज़कात है, रोज़ा है, हज है जो कि फ़र्ज़ है, उसको भी, हज को भी लेट करना अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि आज आपके पास सेहत है, पैसा है, क्या मालूम कल नहीं होगा। इसी तरीके से और भी जो इबादत हैं, मामलात हैं, अक़ीदा है, माशरत है, आपका लेन देन है, इस सब को भी दुरुस्त रखना ज़रूरी है। अब इंसान नमाज़ें भी पढ़ रहा है और दाढ़ी टोपी लगा रहा है और टखने के ऊपर पजामा भी पहनना है, कुर्ता पजामा जो भी है, वो अपने से सोच रहा है कि मैं बहुत दीन का काम कर रहा हूँ, लेकिन मामलात ख़राब हैं, प्रॉपर्टी के मसले हैं, पैसे का लेन देन है, तमाम लोगों के लोग पैसे मार लेते हैं और उनसे जो है उधार ले लेते हैं, या प्लॉट में या ज़मीन में उनको धोखा दे देते हैं, और इसी तरीके से और भी तिजारत में भी धोखेबाजी करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। तो बस मैसेज यही है कि आप कुरान हदीस, किताब और सुन्नत को मजबूती से पकड़ के रखिए, पढ़ते रहिए, इल्म हासिल करते रहिए अहले इल्म से, और जो आपको इल्म हासिल होता रहे उस पर अमल करते रहिए। और हम सब गुनाहगार हैं, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। गुनाहों से इंसान को तौबा करते रहना चाहिए और अपनी इस्लाह करते रहना चाहिए, और कुरान की और हदीस की दावत को, लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते रहना चाहिए। इस कुरान हदीस की दावत को लोगों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि मेरे भाई, इस्लाम से अच्छा और कौन दीन हो सकता है बताइए। बुत परस्ती करना, बुतों के आगे लेट जाना, इसी तरह और भी जो उनके इबादत के तरीक़े हैं, आप उसको देखेंगे तो आपको हैरत होगी, इससे बेहतरीन तरीक़ा क्या हो सकता है। आप पहली फ़ुर्सत में कोशिश करें कि आप हज उम्रे पे जाएं, अल्लाह ताला का घर देखें, नबी का शहर देखें और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो मुझे भी और आप सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।